एक बड़ा कंजस्टेड सा मोहल्ला था, बड़ा छोटा-सा इलाका था, उसमें एक घर था। उस घर के आगे जो भी गाड़ी पार्क करता था, वहाँ जो शख्स रहता था, वो गाड़ी का टायर पंचर कर देता था और लोग हमेशा उसको बुरा-भला ही कहते थे, बड़ा रूड मानते थे। जब उसकी दुनिया से जाने का वक़्त आया, उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से बुला के कहा कि लोग मुझे बुरा-भला कहते हैं, मैं लोगों की टायर पंचर कर देता था गाड़ियों के। तो बेटा मेरे दुनिया से जाने के बाद कुछ ऐसा काम करना कि मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। तो उसके बेटे ने बहुत सोचा कि मेरा बाप तो लोगों की गाड़ी के टायर पंचर कर देता था, मोहल्ले वाले इसको कैसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे? तो बेटे ने क्या किया कि गाड़ी के टायर भी पंचर करना शुरू किए और शीशे भी तोड़ दिए। तो अब लोग कहने लगे इससे अच्छा तो इसका बाप था। आज के मैच के लिए बस यही कहानी सूट करती है कि अब लोग कहेंगे कि इससे अच्छे तो पिछले वाले थे, जो पाकिस्तान ने आज परफॉर्मेंस दिखाई। अरे तुम्हें आज के मैच पे सुनना क्यों है भाई मुझसे? क्यों लेना है मेरा एनालिसिस? इसमें है क्या? क्यों रोजे में मेरे मुंह से कुछ सुनना चाह रहे हो? खैर अब सुनना ही है तो बता देता हूँ, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए। दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस न्यू लुक टीम इज इफ नॉट वर्स देन इक्वली बैड। वहां सुपरस्टार्स थे, रन बॉल खेल के कुछ 150-150 बना लेते थे और वो सामने वाली टीम आराम से जीत जाती थी। यहाँ बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बाहर की दुनिया तो अभी तक सही से देखी नहीं थी, सीधा पहुंच गए क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, तो 91 पे ढेर हो गए। मजे की बात यह है कि ये इन लड़कों का कसूर नहीं है, ये कसूर है हमारी सिलेक्शन का, और वो जो आए हैं हमारे पास प्लेयर पिक करने वाली, ये कसूर उसका है। पता नहीं क्या सोच के टीम बनाते हैं। कल भी मैं जब आपको बता रहा था कि इन सबके नाम हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके अंदर इंटेंट है, बट आज एक बात साबित हो गई कि ब्रेनलेस इंटेंट का कोई फायदा नहीं है। ये ब्रेनलेस इंटेंट है जब तक आपके पीछे परफॉर्मेंसेस ना हो टू शो दैट यू आर केपेबल। मैं जितना कह लूं कि वो बड़े बड़े शॉट लगाता है, जब वो 50 नहीं करता तो उसकी इस पावर हिटिंग का, उसके तेज खेलने का फायदा क्या है? अब जो ये सिलेक्शन कमेटी ने टीम बनाई है, मुझे तो ऐसा लगता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन कुछ नहीं सीखा। बल्कि अब तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये देख रहे हैं कि कितने हम और मजीद इस तरह के स्टूपिड डिसीजंस लेते हैं, जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब रियलाइज करें कि मुझसे गलती हो गई है और सैक करें इन सबको। एक एक बंदे को सैक होना चाहिए, बिकॉज ये जो टीम बना रहे हैं ये किस बेस पे बना रहे हैं? ये क्यों कच्चे अमरूद तोड़ के ले गए हैं न्यूजीलैंड? क्या करने के लिए? ये जो दो लड़के हैं ना, इनका बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था हसन नवाज, नाम पे मत जाइएगा, काम पे जाइएगा। लिस्ट ए की एवरेज है 24, फर्स्ट क्लास की एवरेज है 29, T20 की एवरेज है 22, 250 है। तो ये इतनी सी परफॉर्मेंसेस पे छोटे छोटे बच्चों को ले गए न्यूजीलैंड, ताकि वहां जाके लोग ये कह सकें कि नहीं पुराने वाले बहुत अच्छे थे। अब्दुल समद, जो कि आकिब जावेद को क्रिस गेल नजर आ रहे हैं, किस बात पे? वो मैं आपको बता देता हूं। 27 साल के इस पावर हिटर ने 18 T20 मैचेस खेले, जिसमें 17 की एवरेज है। एक 50 नहीं है, एक सिंगल 50 नहीं है। ये पाकिस्तान टीम खेल रहा है, ये पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गया, पाकिस्तान में से इसका डेब्यू हो गया, इसका डोमेस्टिक में एक 50 नहीं। सो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग टीम्स। तो रिजल्ट तो फिर ऐसे ही आने। खैर, मैच में हुआ क्या? न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया, और मोहम्मद हारिस की ब्रेनलेस अप्रोच, आई मिस यू हिट, यू मिस आई हिट वाले स्ट्रैटेजी पे वो 6 बॉलें जाया करके, कुछ ना करके आउट हो गए। हसन नवाज भी 0 पे आउट हुए। ये दूसरी बार पाकिस्तान के साथ T20 हिस्ट्री में हुआ है कि दोनों ओपनर 0 पे आउट हुए हैं। फिर उसके बाद तीसरी विकेट गिरी इरफान खान न्याजी की, वो भी कुछ ना कर पाए। 11 रन पे पाकिस्तान की चौथी विकेट गिरी, द कमबैक किड शादाब खान।
मैं बोल बोल के थक गया हूं। एक बंदा परफॉर्मेंस की वजह से बाहर होता है, पुअर फॉर्म, पुअर परफॉर्मेंस, बॉल उससे सही गिर नहीं रहा, बैटिंग उससे हो नहीं रही, उसके बाद उसका टीम में कमबैक होता है एज वाइस कैप्टन। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये चलता क्या है। ABCD खेल रहा है तो EFGH बाहर बैठा है, वो बिना परफॉर्म किए अंदर आ जाएगा, ये ABCD बाहर चला जाएगा। पहले हम इनको बातें सुनाते रहेंगे, फिर उनको बातें सुनाएंगे, ऐसी पाकिस्तान क्रिकेट चलती रहेगी। खैर, पावर प्ले में 14 पर 4, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या परफॉर्मेंस है। खुशदिल शाह ने 32 किए, उनको चांसेस मिले। आगा सलमान ने 18 किए, उनको चांसेस मिले। सवाल यह कि 3 से 4 कैचेस न्यूजीलैंड ना छोड़ता तो पाकिस्तान का स्कोर क्या होता? 60, मैक्सिमम 70। सही है, इस तरह की टीम पे तो ऐसे ही होता है। फिर पावर हिटर अब्दुल समद आए, जिनका डोमेस्टिक में भी हाईएस्ट 47 है, एक 50 भी नहीं किया हुआ, मैंने आपको बताया। तो 58 के स्ट्राइक रेट पे 7 रन किए। जादाद ने 17 रन जोड़े, तो मरते गिरते पड़ते पाकिस्तान का स्कोर 91 पे पहुंचा। काइल जेमिसन 3 फॉर 8, जेकब डफी 4 फॉर 14, एंड इश सूदी ने भी विकेट ले ली। उनके जो है वो स्पिनर चल पड़े और उन्होंने भी 2 विकेट ले ली। खैर, फिर जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई तो उसमें करने को था क्या? ये तो मतलब इतना छोटा स्कोर था कि टिम साइफर्ट भी इधर उधर घुमा रहा था। 44 किए 29 बॉल्स पे। अबरार, जो सिंगल विकेट पाकिस्तान लेने पे कामयाब हुआ है, वो अबरार ने हासिल की। फिन एलन ने 17 बॉलों पे 29 किए, 170 का स्ट्राइक रेट। टिम रॉबिन्सन 18 रन किए 15 बॉलों पे, 92 फॉर 1 न्यूजीलैंड का स्कोर इन 10.1 ओवर्स, आधे में ही पूरा कर दिया। अब आप वो जो हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है अकॉर्डिंग टू आकिब जावेद, जो अभी दुनिया हमें आईना दिखा रही है, वो ज़रा उनकी परफॉर्मेंसेस देख लीजिए, हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। इसमें जो नए भी डाले हैं, चले वो भी बता देता हूँ आपको। शाहीन ने 2 ओवर कराए, 17 रन दिए, 8.5 की इकोनॉमी। मोहम्मद अली तो चलो नया है, 3 में 25, 8.3 की इकोनॉमी। जादाद ने 1 ओवर कराया, ये हमारे ऑलराउंडर हैं, ये हमारे हमारे हार्दिक पांड्या बनेंगे। 1 ओवर कराया, 16 रन दिए, 16 की इकोनॉमी। शादाब का कमबैक हुआ है बिकॉज ऑफ हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस समवेयर, आई डोंट नो। 2 ओवर में 18 रन दिए, 9 की इकोनॉमी। सिर्फ अबरार जो कि डिजर्विंग प्लेयर है, तो डिजर्विंग प्लेयर के स्टैट्स अलग ही नजर आते हैं। 2.1 ओवर में 15 रन दिए हैं, 1 विकेट लिए, 6.9 की इकोनॉमी। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। और इस बेस पे अब सब यही कहेंगे कि पिछले वाले तो बहुत अच्छे थे, और देखा हमने उनको निकाला तो क्या हुआ। भाई, उनको निकाला तो ये नहीं हुआ, ये बकवास है कि आपके पास टैलेंट नहीं है। ये आपके साथ टैलेंट के नाम पे मजाक हुआ है। जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को नहीं लोगे, जब आप ऐसे ही देख के ले लोगे, अच्छा हाँ ये जरा जोर का बल्ला घुमा रहा है, ओहो इसकी तो इंटेंट है, हर बॉल पे बैट घुमाता है, इसको टीम में ले लेते हैं, तो फिर आपका यही हाल होना है जो आप अभी हो रहा है। खैर, अब इनको पिक किया है तो इनको कंप्लीट मौका दे, चांस दें। अगर आकिब जावेद इन कंपनी को नजर आता है इनमें दमखम, तो खिलाएं इनको फिर। ये मतलब ये बेहतर होता ना कि अगर आपने इनको A टीम के टूर कराए हुए होते, इन्होंने दुनिया देखी होती है, इनको ये पिच देख के इनकी टांगे ना कांप रही होती। मतलब यार, मैं मोहम्मद हारिस को खेलते हुए देखता हूँ, मुझे बाबर आजम मैच विनर लगने लगता है। तो ये मोहम्मद हारिस की गलती नहीं है ना, जिन्होंने सेलेक्ट किया उनकी गलती है। जब मैं मोहम्मद हारिस को बैटिंग करते हुए देखता हूँ, मुझे सफेद लिपस्टिक लगाया हुआ, मोमेंटम मोमेंटम करता हुआ रिजवान दुनिया का बेस्ट प्लेयर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान का टैलेंट है ही नहीं, ये मजाक है, ये आपने मजाक किया है। कि ऐसी टीम डालो कि बोला जाए कि हाँ हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में जो इन्होंने चुना था ना, बिल्कुल सही चुना था यार, माफ करो हमसे गलती हो गई, हमने आपकी सिलेक्शन पे शक किया। आइंस्टाइन बैठे हुए, आइंस्टाइन। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है एक स्पिनर, यहाँ न्यूजीलैंड जा रहे हैं, खुशदिल सलमान तो है ही, साथ में अबरार और शादाब, यहाँ 4। क्यों? क्योंकि आपने कहा था स्पिनर नहीं है। कंडीशन पे मत जाइए, आपने कहा था एक स्पिनर, अब देखो हमने 4 खिलाए, क्या हुआ?
आपने कहा था ये पुराने वाले स्लो खेलते हैं, अब हमने नए खिलाए वो तो खेलते ही नहीं है। देखा हम कितनी अच्छी सिलेक्शन करते हैं। कौम को बेवकूफ ना बनाए, वो सब समझते हैं। अगर आप अच्छी सिलेक्शन करेंगे, सही प्लेयर्स को चुनेंगे, तो ये रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैं मान ही नहीं सकता कि ये सिलेक्शन, दुनिया में कोई भी आके कह दे मुझे कि ये सिलेक्शन ठीक हुई हुई। आपको याद है कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही ये टीमों के नाम आ गए थे और हम इस पे हंस रहे थे कि क्या मजाक किया है आपने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और अब ये मजाक चलेगा। ऑब्वियसली क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, पहला गेम है, हो सकता है ये अगले गेम में कुछ अच्छा कर ले। विश दीज यंग किड्स द वेरी बेस्ट, क्योंकि मैं दोबारा कहूंगा इनका कोई कसूर नहीं है। जो इनको बिना परफॉर्मेंसेस के, छोटी सी ग्लिम्सेस देख के पाकिस्तान टीम तक ले आए हैं, वो जिम्मेदार हैं। दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स, बिकॉज आपने बहुत बुरा किया है। हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा क्या पाकिस्तान क्रिकेट गिरेगी, इससे ज्यादा कितना नीचे जाएगी। तो फिर हमें इस तरह की परफॉर्मेंस दिखती है और हम कहते हैं अच्छा अभी तो हमें मजीद बर्दाश्त करना है। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप क्या सोचते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।